नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय सॉल्यूशन पर। मैं विनय पाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपने इसका परिचय देखा होगा तो आप इसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में सक्षम भी रहेंगे। हम देखते हैं 140 है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने 140 को इस हिसाब से लिखा और इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया। 2 से किया 70 आया, फिर 2 से किया 35 आया, फिर 5 से किया 7 आया और फिर 7 से किया तो 1 आया। इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 156 और 156 को इसी फॉर्म में फिर हमें बदलना है, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों में। तो हम 156 को लिखेंगे ऐसे, 2 से डिवाइड किया तो 2 सत्ते 14 हो गया, 1 हासिल और ये 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया हमने तो 2 तियाँ 6 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और इसके बाद हमने किया 13 तो ये आ गया 1। तो इस हिसाब से हम 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 3825 और इस हिसाब से 5 से कट किया तो ये हो गया 5 सत्ते 35, 3 आया, 5 छक्का 23 और 5 25। फिर 5 से किया तो 5 एकम 5, 2 26, 5 25 और 5 तियाँ 15। इसके बाद में इसे हम 3 से करेंगे तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3। फिर हम 3 से करेंगे तो ये 17 बार चला जाएगा और फिर हम 17 से करेंगे तो ये 1 बार आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम 38 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी एक आरोही क्रम में, एक वे में लिखें, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में, नॉर्मली बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, तो इसे हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 5005। तो देखते हैं हम 5000, ये 5 हो गया, इसे हमने इस हिसाब से लिखा तो 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 और ये 1 हो गया। अब ये संख्या 7 से विभाज्य होगी तो हम इसे 7 से करेंगे तो ये आया 7 एकम 7, 3 बचा 0 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 1 21 हो गया, 7 त्रिका 21। फिर ये 11 से विभाज्य होगी तो 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33 और इसके बाद ये 13 से विभाज्य हो जाएगी तो 13 एकम 13, यानी हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। हम देखते हैं 7429, इसे अगर आप किसी भी संख्या से डिवाइड करने का सोचेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। ये डायरेक्ट जा करके 17 से डिवाइड होगा तो हम इसे लिखेंगे 17 चौके 68 हो गया, फिर यहाँ पर 6 बचा और ये 2 तो 62 हो गया। तो अब चला जाएगा 17 तिरका 51, फिर इसके बाद यहाँ 62 में से 51 गया तो 11 बचा और ये 9 है तो 119, 17 सत्ते 119। इसके बाद में ये डिवाइड होगा 19 से तो 19 दूना 38 हो जाएगा और यहाँ 5 बचा और ये 7 है 57 हो गया, 19 तिरका 57 और फिर ये
23 से विभाज्य हो जाएगा इतना। तो हम इसे लिख सकते हैं 7429 बराबर, ये आपका हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो देखते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखते हैं तो 26 2 से लिखा, ये 13 हो गया, और 13 से किया तो इतना आ गया। अब 91 के लिखते हैं तो हम इसे, ये आपका चला जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, और फिर ये हो गया 13, 13 एकम 13। तो हम 26 बराबर लिखेंगे 2 गुना 13 और 91 बराबर लिखेंगे 7 गुना 13। बात अगर HCF की करी जाएगी, यानी HCF, तो इसमें 13 कॉमन दोनों पे मिल रहा है तो HCF आपका 13 हो गया। अगर बात करी जाएगी LCM की, तो जो कॉमन मिल रहा है वो तो हमें लिखना है और जो नहीं मिला वो भी लिखना है। तो ऊपर वाले में 2 नहीं मिला और नीचे वाले में 7 नहीं मिला, तो इस हिसाब से ये हो गया 7 दूनी 14। अब 14 3 42 और 14 एकम 14 और 4 18, 182 LCM हो गया, HCF हो गया 13। क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है तो इस वजह से हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याएं हमारी क्या क्या हैं, तो वो है आपका 26 और 91, और HCF आपका 13 आया है, LCM आपका 182 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 26 का, यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो ये 26 एकम 26 हो जाएगा, और 26 नवा हमको नहीं आता है तो हमें 25 नवा आता है 225, और एक का गुणा 9 पर और कर देंगे एक्स्ट्रा, चूँकि ये 26 है तो हमने 25 का किया, एक और का करना है, तो 25 नवा 225 और 9 और, तो ये हो जाएगा 234, 234 और 2 हासिल था तो ये हो जाएगा 236। इसी तरीके से यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और इसके बाद में 13 अट्ठे 104 होता है, 104 और 2 हासिल था तो 106 हो गया, 10 हासिल हो गया, 13 एकम 13 और 10 ये 23 हो गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये LHS बराबर है RHS के। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा और हमेशा बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। क्वेश्चन है 510 और 92 का HCF और LCM निकालिए, और साथ में फिर हमें प्रूव करना है, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम देख लेते हैं पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10 और फिर से 2 पंचे 10, 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15, और इसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17, और फिर 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से 92 को देख लेते हैं, 2 से भाग दिया तो ये हो गया 46, फिर 2 से भाग दिया तो ये हो गया 23, और फिर 23 से भाग दिया तो ये इतना। यानी कि हम यहाँ पर 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं, और 92 बराबर हम लिखेंगे 2 गुना 23। यहाँ पर कॉमन जो मिल रहा है वो HCF हो जाएगा, यानी 2 का एक जोड़ा कॉमन मिल रहा है तो हमने लिखा HCF बराबर 2 हो गया। LCM की बारी आती है तो हम जो जोड़ा मिला है पहले उसको लिख देंगे, और फिर जो जो छूट गया है, यहाँ ऊपर वाले में छूटा है 3 5 17 तो हमने लिखा 3 गुना 5 गुना 17, और नीचे वाले में छूटा है 2 और 23 तो हमने लिखा 2 गुना 23। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है 23,460। अब हमें फिर वही चीज़ दिखानी है तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्याएं हमारे पास हैं
510 गुणा 92 और HCF इसका 2 है। LCM इसका 23,460 है। गुणा करते हैं तो यहाँ पर अभी 0 2 0 0 2 छक्का 12 2 चौके 8 1 9 हो गया, 2 3 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। इसी तरीके से इसका गुणा करेंगे तो भी हमें 46,920 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS और दोनों ही पार्ट बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो कथन है ये वाला हमारा सही है। इसी का तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 336, हमने इसे 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और इसके बाद इसे 3 से भाग दिया, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से भाग दिया तो 1 आया। 54 की अगर बात करते हैं तो इसे भी भाग देते हैं। तो 2 से भाग दिया तो ये हो गया 27, 3 से भाग दिया तो ये हो गया 9, फिर 3 से भाग दिया तो ये हो गया 3 और फिर 3 से भाग दिया तो ये हो गया 1। तो हम लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये कितनी बार है 2? 1 2 3 4, 4 बार, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 7। बात करते हैं 54 की, तो हम 54 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एक तो 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है और एक बार यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर का 6। और LCM की अगर बात करते हैं तो हम जो कॉमन मिल रहा है पहले तो वो लिख दें, फिर जो नहीं मिला, 3 बार ये 2 कॉमन नहीं मिला तो हमने 3 बार 2 लिखा। इसके बाद हमको यहाँ पर ये 7 कॉमन नहीं मिला, इसको भी लिख दिया। यहाँ पर आते हैं तो हमें एक बार 2 और 3 कॉमन मिला है, 2 बार का ये 3 छूटा हुआ है तो हमने लिखा 3 गुना 3। गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3024 मिला हमको, 3024। अब हमें फिर पुराने वाले तरीके से हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याएं हैं हमारे पास 336 और है 54 और यहाँ हमारे पास HCF की बात करते हैं तो 6 है और LCM की बात करते हैं तो 3024 है। हम गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, 6 जीरो जो 0 तो 1 हासिल हमने यहाँ पे रख दिया और 6 तिरका ये 18 हो गया। इनका भी गुणा करेंगे तो हमें यही मिलेगा 18,144। इस हिसाब से हम देखेंगे कि जो LHS है वो बराबर है RHS के और हमने हमारा अपना स्टेटमेंट पूरा कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया, फिर 3 से किया तो 1 आया। इसी तरीके से 15 वाले पर आते हैं। हमने 3 से किया तो 5 मिला और 5 से किया तो 1 मिला। फिर आते हैं 21 पर, तो हमने इसे 3 से किया तो हमें 7 मिला और 7 से किया तो 1 मिला। हम 12 को लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 3 लिख सकते हैं और इसी हिसाब से 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 और इसी हिसाब से हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। अगर HCF निकालने की बात करें तो यहाँ पर एक ही टर्म कॉमन मिल रहा है, वो है 3। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF आपका 3 हो गया। LCM की बात करते हैं तो 3 के अलावा जो जो छूट गया वो फिर लिख देंगे। तो ऊपर हमें हमारा छूट गया है 2 गुना 2 और नीचे हमारा छूट गया है 5 इस बीच वाले में और इस वाले में हमारा छूट गया है 7। तो हम गुणा करना स्टार्ट करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, सॉरी यहाँ पे गुणा आएगा, 12 पंचे 60 हो गया और 60 गुणते 7 करेंगे तो 7 छंग 42, यानी ये हो गया 420। HCF आपका 3 हो गया, LCM आपका 420 हो गया। बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट पर।
अगला वाला पार्ट अगर हम नज़र डालें तो 17, 23 और 29 है, और ये तीनों ही अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम 17 को लिख सकते हैं 1 गुना 17, और इसी हिसाब से 23 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 23, और 29 को लिख सकते हैं 1 गुना 29, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है, तो इस वजह से यहाँ अगर HCF निकालना चाहें तो यही एक कॉमन है, वो एक हो गया, और LCM निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा, और इनका गुणा करने पर हमें मिलेगा 11,339। इस हिसाब से इसका आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे। इसका तीसरा पार्ट है 8, 9 और 25। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया तो 1, और 9 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने इसे किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया। 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने इसे 5 से डिवाइड किया तो ये 5 आया, और फिर 5 से किया तो 1 आया। अब हम 8 लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 लिखेंगे 3 गुना 3, और फिर 25 को लिखेंगे 5 गुना 5। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमें मालूम है कि हर एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है, तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे गुणा 1 और गुणा 1। तो यहाँ पर अगर HCF की बात करी जाएगी तो ये हो जाएगा 1, और LCM की बात करी जाएगी तो ये सारे नंबर्स लिखेंगे 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5। 2 गुना 2 यहाँ से लिखा, फिर 3 गुना 3 यहाँ से लिखा, फिर 5 गुना 5 यहाँ से लिखा। 1 का गुणा करने से किसी भी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इस वजह से उसको हमने नहीं लिखा है। 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा गुणा, 3 तिरका 9 हो जाएगा गुणा, 5 25 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, तो 200 गुना 9 हो जाएगा, तो ये आपका 1800 LCM आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9, हमें LCM पता करना है। आगे हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। हमें HCF पता है, LCM नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे LCM निकालने के लिए ये HCF उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, और 2 संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याएं हैं हमारे पास 306 और 657। HCF हमारे पास 9 दिया है, 9 एकम 9 हो गया, 9 त्रिका 27, 3 बचा और 6 36 हो गया, तो 9 चौके 36। अब इनका और इनका हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, हम यहाँ लिखेंगे 657 गुना 34, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 26, फिर 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छंग 18 और एक ये 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और एक 1 2, ये हो जाएगा 22,338। ये आंसर है आपका। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा परिचय वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए। उसे देखते ही ये काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ करवा देते हैं। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 पाने के लिए हमें 1 0 पाना है, तो 2 गुना 5 का 1 जोड़ा चाहिए। अगर 2 0 पाना है
तो 2 गुना 5 के हमें 2 जोड़े चाहिए। अगर 3 पाने हैं तो 3 जोड़े चाहिए। इसका मतलब है कि हम 6 की पावर n को हम 2 गुना 3 की पावर n लिख सकते हैं। और इसका मतलब है कि हम 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं और 5 हमको कहीं भी नहीं मिला है। इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः हमारे पास 6n में 5 एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है और इसलिए हमारे पास 2 गुणा 5 का जोड़ा भी नहीं है। तो 6n में इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। सॉल्व करेंगे तो 11 सत्ते 70 गुना 13 और प्लस 13, 13 सत्ते 91, फिर 13 सत्ते 91 और 9 हासिल पूरा का पूरा 100 और प्लस ये इतना जोड़ते हैं तो ये हमें 1014 मिलता है। 1014 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 1014, 2 से किया 2 पंचे 10, इस 1 में भाग नहीं जाएगा तो इस वजह से 0 किया। अब 1 के साथ हमने 4 रख लिया तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 2 है और ये 0 20 हो गया, 3 18, 2 बचा 7 27, 3 9 27। अब ये 13 से जाएगा, 13 13 हम 169 और फिर 13 ये 1 आ गया। इसका मतलब है कि हम 1014 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तथा अगली वाली संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस का 5, 7 छंग 42 गुना। अब उल्टा गुणा करते चलते हैं, 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120 तो 120 लिखा प्लस 5। कुछ देर के लिए इसका 0 भूल जाते हैं, 12 दूना 24 किया, फिर 12 चौके 48 और 2 हासिल 50 हो गया। ये 0 हमने यहाँ पुट कर दिया और प्लस का 5, ये आपका हो गया 5045। अब 5045 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो ये आपका 5 से किया तो 5 5 एकम 5, 0, ये 4 डिवाइड नहीं होगा तो इस वजह से फिर 0 और अब 4 5 एक साथ 45, 5 9 45। आगे नहीं देखेंगे हम इसको। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5045 को हम 5 गुना 1009 लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसके 1 को छोड़कर कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड इसके और इसके 2 से भी ज़्यादा हैं। तो अब हम लिखेंगे, उपरोक्त से हमें पता चलता है कि दोनों संख्याओं के कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हैं 1 को छोड़कर। यानी यहाँ अगर गुणा 1 लिखें तो वो भी एक अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ भी अगर गुणा 1 लिखें तो वो भी एक अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने लिखा, उपरोक्त से हमें पता चलता है कि दोनों संख्याओं के कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड हैं 1 को छोड़कर। अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखते हैं। सपोज दैट ये एक वृत्ताकार मैदान है और यहाँ से ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एस फॉर सोनिया ये 18 मिनट लेती हैं एक चक्कर लगाने में और आर फॉर रवि ये 12 मिनट लेते हैं एक चक्कर लगाने में।
सोनिया गई यहाँ से स्टार्ट किया 18 मिनट में एक चक्कर, साथ ही रवि भी एक साथ स्टार्ट करता है, ये 12 मिनट में एक चक्कर मारता है। तो रवि 6 मिनट पहले एक चक्कर पूरा कर लेंगे, फिर चक्कर लगाते रहेंगे और कुछ चक्कर लगाने के बाद दोनों पुनः इसी जगह पर मिलेंगे दोबारा से। इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब इतना है कि हमें जो दोनों टाइमिंग दे रखी हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालना होगा। अठारह के अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड हम पीछे बता चुके हैं तो यहाँ नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 गुना 3 यानी 2 3 6 3 18 हो गया। और इसी तरीके से 12 के हम लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 2 दूना 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा जो कॉमन मिल रहा है, जैसे इसमें 2 मिल रहा है दोनों पर तो 2 लिखा, यहाँ 3 मिल रहा है तो फिर 3 लिखा, यहाँ 3 छूटा है यहाँ 2 छूटा है तो हमने फिर से लिख दिया। 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36 यानी 36 एलसीएम आया। तो हम लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हुई। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।